CE 206 चैप्टर 2। इसमें आज हम लोग फंडामेंटल डेफिनेशंस एंड रिलेशनशिप्स करेंगे। सॉइल के अंदर सॉलिड्स होते हैं, वाटर होता है और एयर होती है। इन तीनों का कंपोजिशन होता है जिसको कि आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इन तीनों से मिलकर सॉइल में बनती है। कैलकुलेशंस के पर्पस के लिए हमने सॉइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है सॉलिड्स, दूसरा वाटर और तीसरा है एयर। और इसका जो मैंने एक फिगर दिखाया है इसको बोलते हैं 3 फेस डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम, जिसमें सॉलिड्स का जो मास है उसको ms और वॉल्यूम को vs, वाटर का मास mw और वॉल्यूम vw, एयर का मास ma जो कि 0 होता है, लेकिन एयर वॉल्यूम कवर करती है। जैसे कि बलून होता है, बलून में हवा भरते तो वो जगह तो घेरती है लेकिन उसका वेट नहीं होता, मास नहीं होता है, उसको बोला va। एयर और वाटर मिलके जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं वॉइड्स यानी कि पोर्स, स्पेसेस। सॉलिड्स के बीच में जो स्पेस रह जाती है उसको बोलेंगे वॉइड्स, और ये वॉइड्स एयर और वाटर से भरता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मैंने आपको दिखाया है वो है वीवी यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। टोटल वॉल्यूम जो है हमने हमारे सैंपल का वो लिया है v, और टोटल मास जो होगा वो होगा m। अब सबसे पहली फर्स्ट रिलेशनशिप जो कि वॉल्यूम के बेस पर है वो है वॉइड्स रेशियो, जिसको स्मॉल e से शो करते हैं। वॉइड्स रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यहाँ आपके ऊपर के फिगर में देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इन दोनों का जो रेशियो होगा इसको हम बोलेंगे वॉइड रेशियो। और वॉइड रेशियो की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी स्पेसिंग दूर दूर कर दी है, जिसके कारण वॉइड्स रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है। इसको हम लोग डेसिमल में शो करते हैं। ये रेशियो है, इसको डेसिमल में लेते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप जो है वो है पोरोसिटी, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज वॉइड्स। इसको स्मॉल n से शो किया गया है। पोरोसिटी होता है n इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। परसेंटेज आ गया मतलब टोटल चीज़ आ गई। टोटल परसेंटेज वॉइड्स यानी कि वॉइड्स कितने हैं टोटल वॉल्यूम में से, तो n इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और इसको इक्वेशन में जब हम यूज़ करेंगे तो रेशियो के फॉर्म में यूज़ करेंगे। और पोरोसिटी जो है वो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है उसमें सॉलिड्स और वॉइड्स दोनों का वॉल्यूम होगा, तो ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। E और N में क्या रिलेशनशिप है? सॉइल इंजीनियर के लिए E की वैल्यू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सॉइल को डेंसिफाई करते हैं, उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं, तो वॉइड्स का वॉल्यूम चेंज होता है, सॉलिड्स का नहीं होता है। तो इसी पैरामीटर को लेते हुए जो E की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर डेंसिफिकेशन के दौरान चेंज आएगा, लेकिन पोरोसिटी के अंदर क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम लिया है तो सारी वैल्यूज चेंज होती है। इसीलिए हम लोग हमारे कैलकुलेशंस फॉर्मूले में E की वैल्यू प्रेफर करते हैं। N और E में क्या रिलेशनशिप है? E क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। N क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो वॉइड्स का वॉल्यूम कितना हो गया? n इंटू वी। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह क्या लिख दिया? एन वी अपॉन वी एस इज़ इक्वल टू ई।
टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये आप पहले फर्स्ट फिगर जो मैंने 3 फेज डायग्राम दिया है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे वापस से हमने किया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा VV/VS। तो n कितना हो गया, E इज़ इक्वल टू n इंटू 1 प्लस E कितना होता है VV/VS, तो मैंने यहाँ पे E लिख दिया। तो n इज़ इक्वल टू E/1 प्लस E। ये आपको याद रखना है। सेकेंड फॉर्मूला जो है जो कि वॉल्यूम पे बेस्ड है वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको हम SR लिखते हैं। SR इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कितने सैचुरेटेड है, सैचुरेशन यानी कि पानी कितना है, तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। और पानी किस में भरेगा, वॉइड्स में भरेगा, तो वॉइड्स का वॉल्यूम आ जाएगा। तो SR इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसको भी परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और इक्वेशंस में हम इसको डेसिमल की तरह यूज़ करते हैं। फोर्थ जो है वो है परसेंटेज एयर वॉइड्स। एयर वॉइड्स कितने हैं, परसेंटेज यानी कि टोटल वॉल्यूम आपको लेना है, तो नीचे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा और किसका निकालना है परसेंटेज, एयर वॉइड्स का, इसलिए आपने VA लिख दिया है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं NA से। N परसेंटेज के लिए है, A स्टैंड्स फॉर एयर वॉइड्स, और इसको भी परसेंटेज के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। आंसर जो आप देंगे वो परसेंटेज में देंगे। फिर है एयर कंटेंट, एयर का कितना कंटेंट है, एयर किस में होगी, वॉइड्स में होगी, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विल गिव यू द एयर कंटेंट, जिसको कि हम लोग AC, A स्टैंड्स फॉर एयर, C स्टैंड्स फॉर कंटेंट C, और इसको भी हम लोग परसेंटेज में ही निकालेंगे। AC और NA की वैल्यू 0 तब होगी, यानी कब 0 होगी, जब वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो। वॉल्यूम ऑफ एयर 0 कब होगा, जब सॉइल में कोई भी वॉइड हवा से नहीं भरा हुआ, यानी कि सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड हो। फिर है वाटर कंटेंट, ये मास के ऊपर बेस्ड है। वाटर कंटेंट इज़ मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स। बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको आपको बार बार यूज़ करना होता है। वाटर का मास बदल बदल के आप सॉइल सैंपल में अलग अलग वाटर कंटेंट पे उसकी प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं। इसको भी हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन कैलकुलेशंस में हम लोग इसको डेसिमल में यूज़ करते हैं। फिर है मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है, मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी, घनत्व। यहाँ पे अगर टोटल मास लिया है और टोटल वॉल्यूम लिया है तो उसको बल्क मास डेंसिटी या बल्क डेंसिटी बोलते हैं। अगर आपने ड्राई मास लिया है तो ये ड्राई मास डेंसिटी हो जाएगी, और ये जो शो करती है कि सॉइल की कितनी डेंस सॉइल है। सैचुरेटेड मास डेंसिटी में सैचुरेटेड मास आएगा, यानी कि सारे पोर्स आपने हवा से, पानी से भर दिए हैं और हवा नहीं है उसमें। सबमर्ज्ड मास डेंसिटी में सबमर्ज्ड मास आएगा। जब सॉइल सैंपल को हम पानी में सबमर्ज करते हैं तो उस पर एक बायोंसी के कारण एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, और ये फोर्स जो होता है ये सॉइल का जितना वेट है उतना, जितना वॉल्यूम सॉइल कवर करती है उतना पानी बाहर निकलता है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस करके सबमर्ज्ड डेंसिटी निकालेंगे, दैट इज़ सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस ρW। फिर मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, इसमें सॉलिड्स टर्म आ गया, यानी कि सिर्फ सॉलिड्स का मास और सॉलिड्स का ही वॉल्यूम आपको यहाँ पे लेना है। फिर है वॉल्यूम और वेट में क्या रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आपने मास निकाला था वैसे ही हम लोग यूनिट वेट निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बल्क यूनिट वेट निकालूंगी तो उसको गामा से शो करूंगी और m की जगह W/V लिख देंगे। ड्राई यूनिट वेट निकालेंगे तो ड्राई वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऐसे निकालेंगे। जो
बल्क यूनिट वेट्स जो हैं उसको हम गामा से शो करेंगे, और गामा इज़ इक्वल टू रो जी, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फिर है टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, जिसको बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। किसका निकालना है? सॉलिड्स का निकालना है। तो सॉलिड्स का ही आएगा। किससे कंपेयर करेंगे हम ग्रेविटी को? स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कंपेयर कर रहे हैं पानी से। तो ये रेशियो ऑफ मास है ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम। जितना सॉलिड्स का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम अगर आपने पानी का लिया है, तो उस टाइम पे सॉइल का जितना मास है, सॉलिड्स का जितना मास है, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द वाटर, और टेम्परेचर सेम लेना है, और आपको जिस टेम्परेचर पे वैल्यूज़ देनी है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको मिलेगा जी इज़ इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्लू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स की लैब में निकालेंगे भी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली सॉइल की जो होती है वो 2.65 से 2.8 होती है, और जितना कोर्स ग्रेन सॉइल होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये वैल्यू जो है एक सैंपल के लिए कांस्टेंट होगी। फिर है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरल है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये इसके सब पार्ट्स हैं। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है जिसको जीएम से लिखेंगे, जिसका एक और नाम है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि टोटल वेट लेना है। टोटल ऊपर जैसे आपने सॉलिड्स का ही मास लिया था, यहाँ पे आपको टोटल मास अपॉन वॉल्यूम करके रो लेना है। इसको अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। जीएम की वैल्यू हमेशा जी से कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि जीएम की कैलकुलेशन में आपने टोटल मास लिया है, उसी वॉल्यूम पे टोटल मास लिया है। उस टोटल मास में वॉइड्स भी होंगे, वॉइड्स में हवा होगी, पानी होगा, तो उनकी डेंसिटी कम, उनका मास कम होगा, जिसके कारण जीएम की वैल्यू जी से हमेशा कम आती है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप बोलेंगे जी ए से। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये एक्चुअल होती है। सॉइल जो होती है उसके अंदर वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है परमिएबल, एक होता है इम्परमिएबल। परमिएबल वॉइड्स जो होते हैं वो पानी से भर जाएंगे, और जब पानी से भर जाते हैं तो वो अब वॉइड्स की तरह नहीं एक्ट करके सॉलिड्स की तरह एक्ट करने लगते हैं। हम उनको सॉलिड्स में ले लेते हैं। एक्चुअली हमें सही वैल्यू को निकालने के लिए सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स को ही लेना चाहिए, लेकिन जब सॉलिड पार्टिकल्स के जिन वॉइड्स भर जाते हैं तो हम उनको भी सॉलिड कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है वो इनकरेक्ट आती है। तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स का ही, एक्चुअल सॉलिड पार्टिकल्स का ही मास लेना है। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड्स रेशियो एंड वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट जो होता है वो होता है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स। एसआर जो है वो है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जी जो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ई जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो आपने यहाँ पे एम डब्ल्यू अपॉन एम एस, इसकी जगह एम डब्ल्यू जो है मास है, मास यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैंने यहाँ पे लिखा ऊपर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, नीचे डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इन दोनों को मैंने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई कर दिया है। रो एस अपॉन रो डब्ल्यू जो होता है वो जी होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 अपॉन जी लिख दिया है। फिर
वी अपॉन वी एस, ये एस होता है, तो यहाँ पे हमने इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह हमने एस लिख दिया है। अब क्या बचा, वी अपॉन वी एस, जिसको क्या बोलते हैं ई, तो ये ई के बराबर हो गया। तो इसके कारण ये जो चीज़ आई है वो हो गई W इज़ इक्वल टू एस ई अपॉन जी। आपको लर्न करना है ये फॉर्मूला, GW इज़ इक्वल टू ESR। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है मास डेंसिटी और वाटर कंटेंट में रिलेशनशिप। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास में क्या क्या आएगा, सॉलिड्स एंड वाटर। एयर का तो मास आएगा नहीं। यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि सॉलिड्स का वॉल्यूम 1 है, तो वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस ई। क्योंकि अगर सॉलिड्स का वॉल्यूम 1 ले लिया तो वॉइड्स ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना हो गया, ई के जितना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे टोटल वॉल्यूम की जगह 1 प्लस ई लिख दिया है। अब सॉलिड्स का जो मास है वो क्या हो जाएगा, G इंटू रो डब्लू, प्लस वाटर का जो मास है वो कितना हो जाएगा, रो डब्लू इंटू ESR अपॉन 1 प्लस ई। कैसे निकाला, ई क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। SR क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ESR ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बचेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ESR, क्योंकि हमें पता है कि VS की वैल्यू 1 है। तो मास ऑफ जो वाटर है जो कि रो डब्लू इंटू वॉल्यूम होता, तो वॉल्यूम की जगह आपने क्या लिख दिया, ESR। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो डब्लू इंटू VW, तो VW की जगह आपने क्या लिख दिया, ESR। इसी फॉर्मूले में से जब हमने रो डब्लू को बाहर निकाला तो यू विल गेट G प्लस ESR गामा W अपॉन 1 प्लस ई, रो डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे।